नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से प्रश्न हूँ और आज आप लोग के सामने फिर से एक मैथ का एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक पेन को 10 रुपए छूट देकर 45 में बेचता है, तो पेन की अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, मतलब डिस्काउंट का बहुत आसान क्वेश्चन है। 10% छूट देता है, 10% का मतलब 10% का मतलब कितना होता है, तो 10% का मतलब होता है एक बट्टा कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी मान लीजिए कि आपका अंकित मूल्य 10 रुपया और उसमें से 1 रुपया आपको छूट दे रहा है। ठीक है, एक छूट, तो मान लीजिए माने मार्क प्राइस और इंटू यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग अनुपात सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपका 10 का सामान था। ठीक है, 10 का सामान था और 1 रुपया छूट दे दिया, तो आपको सामान कितना बेच रहा है, 9 रुपया में। पूरा कुल हो गया 10 रुपया का सामान, आपको 1 रुपया का छूट दिया, एक ऊपर जो छूट दिया, तो 10 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 9। इसका मतलब 9 रुपए का सामान बेचा और यहाँ पर सवाल में कितना बोला, 45 में बेचता है, तो इसका मतलब 9 यूनिट का मान कितना दिया है, 45 दिया है। तो इसका मतलब हमको कितना से गुना पड़ेगा, 45 लाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग पेन का अंकित मूल्य मार्क प्राइस पूछ रहा है, मतलब इसको भी हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, तो 50 रुपया। कितना आ जाएगा, 50 रुपया। ठीक है, इसका आंसर 50 रुपये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे किए, 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब कुल आपका मार्क प्राइस, क्योंकि छूट जो भी होता है वो अंकित मूल्य पर ही लगाते हैं हम लोग। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है। तो 10 कुल 10 हो गया, मार्क प्राइस 10 है और उसमें आप 1 रुपया छूट दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो छूट होता है ये आपका डिस्काउंट होता है। ठीक है, डिस्काउंट, और ये आप लोग का मार्क प्राइस होता है। ठीक है, तो 10 रुपया का माने अंकित मूल्य था और उसमें 1 रुपया छूट दिए, तो कितना में बेच दिए उस सामान को, 9 रुपया में बेच देंगे। लेकिन सवाल में बोला 45 में बेचता है, तो इसका मतलब 9 यूनिट का मान 45 था, तो 9 गुने 5 मतलब 9 से 5 गुना करेंगे तो 45 है। तो उसी प्रकार से हम लोग को अंकित मूल्य का पूछ रहा था, तो 10 गुने 5 करेंगे तो 50 रुपये से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए।